डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। ये वीडियो खासकर हमारे बुज़ुर्ग मित्रों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए और बुज़ुर्ग साथियों के लिए है। और ये वीडियो उनके नौजवान बच्चों के लिए भी है, उनके छोटे छोटे पोते पोतियों के लिए भी है, सब के लिए है। लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए ख़ास ये वीडियो मैंने बनाया है। वीडियो में कोई संदेश नहीं है, वीडियो में एक कहानी है। एक बुज़ुर्ग दंपति की कहानी है, एक बुज़ुर्ग महिला की कहानी है, उनके दर्द की कहानी है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। मुझे कुछ दिन पहले एक हमारे फ्रेंड हैं, उनके यहाँ मैं गया हुआ था मिलने के लिए। वहीं पे एक पुराने और मित्र हैं, उनकी फैमिली आई हुई थी। तो उनसे कुछ वार्तालाप हुई, कुछ चर्चा हुई, तो कुछ ऐसी बातें हुई। तो मैंने सोचा ये चीज़ तो हमारे और भी मित्रों को जानना चाहिए, खासकर अगर वो सीनियर सिटीज़न हैं तो उनको भी ये जानना चाहिए। शायद हम में से कुछ की कहानी ऐसी हो, कुछ की ना हो। तो नॉलेज ऑलवेज बेटर, कुछ नॉलेज है तो अच्छा है। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। मैं एक फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था और वहाँ पे उनसे ऐसे चाय वाय पी रहे थे। तो वहाँ पे एक और फैमिली आई हुई थी, उनको मैं पहले से जानता था, वो भी बगल के बिल्डिंग में रहते थे। तो ऐसे ही चर्चा हुई, बातचीत हुई, कैसे हैं, सब ठीक ठाक है? हाँ, सब बढ़िया है, सब बच्चे बच्चे सब ठीक हैं। बट उनके चेहरे पे एक उदासी थी, एक दर्द था। और जो पुरुष था वो तो फिर भी संभाल ले रहा था, लेकिन लेडी के चेहरे पर एक ख़ास तकलीफ़ दिख रही थी। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, भाभी जी सब ठीक है ना? थोड़ा उदास लग रही हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी उनके आंखों में आंसू आ गया और बोली कि क्या कहें भाई साहब, बहुत घर की बात है, कैसे कहें। हमने कहा बताइए ना, अगर हमारे से कुछ हेल्प होगा तो हम कोशिश करेंगे, कुछ हमसे समझ में आएगा तो नहीं, आप किसी को बताइएगा नहीं, चलिए आप तो अपने हैं तो बताती हूँ। हमने कहा हाँ बताइए ना। तो उनकी कहानी ऐसी थी कि बोले कि देखिए हमारे जो हस्बैंड हैं वो तो बहुत छोटे ओहदे से धीरे धीरे बड़े अधिकारी बने, पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, काफ़ी अच्छा पैसे बनाए भी। और मेरा एक ही लड़का है, एक लड़की है, लड़की की शादी हो गई और लड़के को पढ़ाने में काफ़ी पैसे लग गए। बट कोई बात नहीं, लड़का भी अच्छी जॉब में आ गया, अच्छा सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई, अच्छे घर में शादी हुई, बहू भी आ गई। फिर इनका रिटायरमेंट आ गया। अभी रिटायरमेंट आ गया तो घर तो हम ले नहीं पाए थे, तो इन्होंने कहा कि घर ले लेते हैं अपना, रिटायर हो गए, घर रहना चाहिए, पैसे भी थे अपने पास। तो मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। तो घर लेने की बात हुई तो ये हुआ कि घर किस नाम से लें, क्योंकि हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, ऑलरेडी बुज़ुर्ग हो गए थे। तो घर में बात हुई तो ये हुआ कि लड़के के नाम से ले लें, क्योंकि आगे उसी को देखना है, हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो हमने मतलब हमारे पति ने, इन्होंने कहा कि ठीक है आप ले लो। तो लड़के ने बोला ठीक है मैं ले लेता हूँ। लड़के ने ही बोला था कि मतलब उसकी भी सहमति थी कि मेरे नाम से ले लें तो अच्छा रहेगा। तो हमने तो ले ली। अभी घर ले लिया तो जो भी पैसे थे वो खर्च हो गए। थोड़े बहुत पैसे थे वो एक हमने शॉप ले ली, वहाँ पे कुछ रेंटल का था कि आ जाएगा। तो उसके बाद ज़्यादा कुछ तो बचे नहीं। अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि शुरू में तो बड़ा अच्छा चल रहा था, फैमिली अच्छी चल रही थी, बहू भी बहुत ध्यान रखती थी, माँ जी करती रहती थी, इनका भी काफ़ी ख्याल रखा जाता था, मेरा लड़का भी बहुत ध्यान रखता था। बट ये जब ये डीड हो गई और घर और दुकान ले लिया, वो भी बच्चे के नाम पे, उसके बाद से थोड़ा सा
2-4 महीने तो सही चला, उसके बाद से उनके बिहेवियर में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आ गया कि जैसे पहले कुछ बोल देते थे, डांट देते थे या कुछ कह देते थे हमारे हस्बैंड, या मैं भी कुछ बोल देती थी तो लोग सुन लेते थे, हंस देते थे। अभी जवाब देने लगे, फिर टोकने लगे, फिर झिड़कने लगे। तो अभी हमें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब इनकी दवाई ही काफ़ी आती है, महीने का 2-3 हज़ार की दवाई आती है। अभी दवाई के लिए पैसे इनके पास जाते रहती है, और शॉप का भी जो पैसा है वो लड़के के पास ही जाता है। तो कभी दवाई घट रही है तो हाँ ठीक है ले आएंगे, बट आता नहीं है। और कभी कभार तो घर में खाना भी जो हम लोग खाते थे जिस तरीके से, वो भी अभी नहीं हो रहा है। कभी दूध नहीं रहता है, कभी कोई फल हम चाहते हैं, तो यही तकलीफ़ है। और बच्चे जो हैं, जो कल तक बहुत प्यार मोहब्बत करते थे, तो अभी कुछ नहीं है। अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमने तो जो भी है घर वर सब लेके सब कर दिया। तो हमने बोला तो ऐसा क्यों हुआ, आप अपने नाम पे लेते, उनको जॉइंट में रखते। बोले नहीं, वो बहू भी मेरी जिद करने लगी कि नहीं नहीं इनके नाम से लीजिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो हमें ये पता लगा है कि जो घर की रजिस्ट्री है वो मेरे लड़के के नाम पे भी नहीं है, वो मेरी बहू के नाम पे है। क्योंकि लड़का जो है वो बहू बोली कि मेरे नाम से करो। अभी क्यों किया हमें नहीं पता। तो अभी तो जो घर है, दुकान है, सब कुछ भी हमारे नाम से नहीं है, मेरे लड़के के नाम से भी है, मेरी बीवी के नाम से नहीं है। जो पैसा था हमने सब खर्च कर दिया, और अभी ये प्रॉब्लम है। तो ये कहते कहते उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, बट मैं क्या कर सकता था। अभी उन्होंने खुद ही सब दिया, सब कुछ किया। लेकिन एक विचार आया, ज़माना कितना बदल गया। एक ज़माना था, हम लोग जब यंग होते थे तो कि हम ऐसा सोचते थे कि पेरेंट्स को क्या दे सकते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और एक ज़माना आ गया है कि बच्चे ये सोचते हैं पेरेंट्स से हमको क्या मिल सकता है, पेरेंट्स से हम क्या ले सकते हैं। तो लेन देन का जो पूरा प्रोसेस है वो बदल गया। और बदल गया तो उसमें सबसे ज़्यादा पीस कौन रहा है? पेरेंट्स, बुज़ुर्ग लोग। कहीं बोल भी नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो जग हंसाई होगी, लोग भी हंसेंगे, मजाक ही करेंगे, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने कहा कि ये चीज़ हम शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे तो मैंने बोला बुज़ुर्गों के लिए वीडियो है, लेकिन उनके लिए भी है कि जो यंग हैं, जो जवान हैं। क्योंकि आज आप बुज़ुर्ग हुए हैं, कल वो भी बुज़ुर्ग होंगे, कल उनके भी बच्चे बड़े होंगे। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे की बहुत कमी होती है, और उनको अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाना रहता है। उनका जो उन्होंने नहीं किया वो उनको रहता है कि मेरा बच्चा करे। बड़े कॉलेज में एडमिशन कराना, बड़ी एजुकेशन लेना, अब कितना महंगा हो गया। अभी कोई भी MBA करा लो, कोई इंजीनियरिंग करा लो, IT का ले लो, फॉरेन की डिग्रियां भी आजकल लोग बहुत लोग लेते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, जमा पूंजी सारी ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जब बच्चा होशियार हो जाता है, काबिल हो जाता है, लायक हो जाता है, फिर जब वो इग्नोर करता है, फिर जब अपने बुज़ुर्ग फादर की, मदर की नहीं सुनता है, उनको अपमानित करता है, उनको हर बात पे झिड़क देता है, उनकी वैल्यू नहीं करता है, उनको कुछ बोलते हैं तो जवाब नहीं देता है, चुपचाप निकल जाता है, और उनको एक एक चीज़ के लिए पूछना पड़ता है, मांगना पड़ता है, और मांगने के बाद भी बहुत बार नहीं मिलता है। क्या ये सही है? क्या ये उचित है? क्या ये जो भी है, जिनके साथ भी हो रहा है, जिनका अपमान हो रहा है, क्या उनके साथ ये न्याय हो रहा है? क्या हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना समय दिया, रात रात भर जगे रहे, अपना सब कुछ जो भी पैसा था उन्होंने खर्च कर दिया। उन्होंने कोई पार्टी नहीं मनाई, वो फॉरेन ट्रिप पे नहीं गए, वो इंडिया टूर पे नहीं गए, वो कोई छुट्टी नहीं लिया, कहीं मज़े नहीं किए,
बड़े होटल में खाना नहीं खाया क्योंकि मेरा लड़के को बड़ा आदमी बनाना है यार, उसको बड़े कॉलेज में बड़ा अफसर बनाना है। ये सपने देखने में, उस सपने को साकार करने में उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा दी। और आज जब वो बुज़ुर्ग हो गए, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके शरीर की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें इग्नोर करें, क्या ये सच है? क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? आप भी इस विषय में अपने विचार हमें भेजिए, कमेंट्स करिए। आपके क्या अनुभव हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये अनुभव, ये विचार मैंने शेयर किया जस्ट आपकी जानकारी के लिए। किसी के खिलाफ, किसी के विरोध में ये बात नहीं है, बट ये सब भी होता है। तो अपने विचार अपने कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियो, जानकारी वीडियो आपके पास ला सकें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।